मेरी क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आती है उनका एक सवाल बिल्कुल फिक्स्ड होता है, डॉक्टर क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? मैं ऐसा क्या करूं कि सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े? देखिए, एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आई बिलीव कि डिलीवरी का मोड सेकेंडरी है, माँ और बच्चे की सेफ्टी हमेशा प्राइमरी रहेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी लो रिस्क है और सारे फैक्टर्स कंड्यूसिव हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी माँ की रिकवरी और बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर होती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी, एक ओबीजीवायन और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। नॉर्मल डिलीवरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ डिलीवरी रूम में अचानक डिसाइड हो जाती है। इसकी तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी को इस नेचुरल काम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रेडी करने की जरूरत है। आज मैं आपको वो 5 बड़े क्लिनिकल और लाइफस्टाइल स्टेप्स बताऊंगी जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। नॉर्मल डिलीवरी का सीधा मतलब है कि आपके बेबी को एक नैरो पैसेज यानी कि बर्थ कैनाल से गुजरना है। इसके लिए आपकी बॉडी का फ्लेक्सिबल होना और मसल्स का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हम हमेशा वॉकिंग की बात करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेल्विक फ्लोर की मसल्स का रोल सबसे बड़ा है। ये मसल्स एक हैमक की तरह यानी कि झूले की तरह होती हैं जो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करती हैं। स्क्वाट्स पेल्विक फ्लोर और लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपका पेल्विक आउटलेट 20 से 30% तक ज्यादा खुल सकता है। इससे बेबी का सर एंगेज होने में मदद मिलती है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे स्टेशन कहते हैं। स्टेशन -3 का मतलब है कि बेबी का सर अभी बहुत ऊपर है और स्टेशन 0 का मतलब है कि बेबी का सर पेल्विस में फिक्स होने जा रहा है। स्क्वाट्स और ग्रेविटी बेबी को -3 से 0 तक लाने में काफी इफेक्टिवली काम करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से सेकेंड ट्राइमेस्टर में हल्की स्ट्रेचिंग और प्रीनेटल योगा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आपके डॉक्टर का लूप में होना। अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे स्क्वाट्स ना करें। हम अक्सर पेल्विक फ्लोर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही मसल्स हैं जो बेबी को बाहर पुश करने में असली स्ट्रेंथ देती हैं। अगर वो मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं या स्टिफ हैं, तो बेबी का सर नीचे नहीं आ पाता। पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेबी की पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल डिलीवरी तभी आसान होती है जब बेबी का सर नीचे हो और उसका चेहरा माँ की पीठ की तरफ हो, जिसे हम एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। अगर पोस्टीरियर पोजीशन हो यानी कि इसकी उल्टी पोजीशन, तो लेबर बहुत लंबा खिंच सकता है। कोशिश करें कि बैठते वक्त आपके घुटने आपके हिप से नीचे हो और आपकी पीठ सीधी हो। बर्दिंग बॉल का इस्तेमाल भी इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपको फोर्स करता है कि आप एक एक्टिव पोस्चर में रहें। दिन में 15 to 20 मिनट्स बर्दिंग बॉल पर बाउंसिंग करने से पेल्विस मूव होता है और बेबी को सही रास्ता मिलता है। लेकिन इसमें भी ये बहुत जरूरी है कि आपके डॉक्टर आपको इसके लिए क्लियरेंस दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2, स्टैमिना बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन। लेबर के टाइम आपकी यूट्रस की मसल्स को कई घंटों तक कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें ग्लाइकोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बेबी का साइज भी बढ़ सकता है। 4 kg के अराउंड का बेबी की नॉर्मल डिलीवरी मेडिकली रिस्की हो सकती है। इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लें और एम्प्टी कैलोरीज बिल्कुल कंट्रोल में रखें। एक हेल्दी माँ जिसका वेट सही है, उसकी यूट्रस मसल्स लेबर के दौरान ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। खजूर भी इस प्रोसेस में काफी हेल्प कर सकता है। ये कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं, बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। खजूर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। इससे नेचुरल लेबर शुरू होने के चांसेस बढ़ते हैं और आर्टिफिशियल दर्द यानी कि इंडक्शन की जरूरत भी कम हो सकती है। लेबर के दौरान पानी की कमी से कॉन्ट्रैक्शंस वीक पड़ जाते हैं, जिससे लेबर स्टॉल हो जाता है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी मसल्स को थकने से बचाते हैं। साथ ही लेबर के शुरुआती फेज में हल्का और कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाएं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। अक्सर लोग लेबर शुरू होते ही खाना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं होगा तो आप पुशिंग स्टेज तक आते आते बिल्कुल पावरलेस हो जाएंगे। इसलिए अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ शुरुआती स्टेज में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ओट्स या दलिया आप ले सकते हैं। स्टेप 3 फॉर नॉर्मल डिलीवरी इज साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। हमने हमेशा सुना है कि डिलीवरी बहुत डरावनी होती है और ये डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेबर को चलाने वाला असली हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम शाय हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये तभी निकलता है जब आप शांति में, अंधेरे में और सेफ महसूस करते हैं। अगर आप डर में हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। स्ट्रेस हार्मोन ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे लेबर रुक जाता है और रास्ता टाइट हो सकता है। इसे हम फियर टेंशन पेन साइकिल भी कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको मेंटल रिलैक्सेशन सीखना होगा। जब भी दर्द आए तो सांस रोकने की बजाय डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। अगर आप सही से सांस लेती हैं और मसाज या वार्म वाटर का इस्तेमाल करती हैं, तो दर्द के सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं।
प्रीनेटल क्लासेस में ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि लेबर रूम में आप घबराएं नहीं। एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो सोचिए कि हर एक कॉन्ट्रैक्शन एक वेव की तरह है जो कि आपको आपके बेबी के पास लेके जा रही है। जब आप दर्द को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करती हैं तो बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो कि नेचुरल पेन किलर्स की तरह काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 4, क्लिनिकल प्रेपरेशन एंड पेरिनियल मसाज। जैसे जैसे 34 या 35 वीक्स आते हैं, हमें बर्थ कैनाल के निचले हिस्से यानी कि पेरिनियम को फिजिकली स्ट्रेचेबल बनाना होता है। ये एक क्लिनिकल टेक्निक है जिसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल लेकर वेजाइना के निचले टिश्यूज की रोज मसाज की जाती है। इसका मोटिव वहां की मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ाना होता है। रिसर्च बताती है कि जो औरतें पेरिनियल मसाज करती हैं उन्हें एपिजियोटमी यानी कि नीचे के कट की जरूरत कम पड़ती है और उनका रिकवरी टाइम भी फास्टर होता है। ये मसाज रोज 5 से 10 मिनट करनी चाहिए। प्लीज नोट कि लेबर रूम का मतलब बेड पर लेटे रहना नहीं है। जब तक आपके डॉक्टर अलाउ करें मूव करते रहिए क्योंकि ग्रेविटी आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। स्टेप 5 इज द पुशिंग स्टेज। जब आपका सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब शुरू होता है पुशिंग स्टेज। यहाँ पर सही टेक्निक इंश्योर करती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो। अक्सर लोगों को कहा जाता है कि सांस रोक कर जोर लगाओ, लेकिन सही तरीका है ओपन ग्लॉटिस पुशिंग। इसका मतलब है कि पुश करते वक्त लंबी सांस छोड़ें या हल्की आवाज निकालें। इससे माँ और बेबी दोनों को ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है और पेल्विक फ्लोर पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। कई बार 8 to 9 सेंटीमीटर डायलिटेशन पर कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े स्लो हो जाते हैं। इसे हम रेस्ट एंड बी थैंकफुल फेज भी कहते हैं। बॉडी थोड़ा रेस्ट लेती है ताकि फाइनल पुश के लिए एनर्जी बचा सके। अगर इस टाइम पे पेशेंस रखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिलीवरी होने के बाद बच्चा तुरंत माँ की चेस्ट पर रखना चाहिए। इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। इसे माँ की बॉडी में नेचुरल ऑक्सीटोसिन बढ़ता है जो कि प्लेसेंटा को आसानी से बाहर निकालता है और हैवी ब्लीडिंग को भी रोक सकता है। साथ ही हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की भी एडवाइस देते हैं, मतलब कि बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को तुरंत नहीं काटा जाए। 1 से 3 मिनट रुकने से बेबी को प्लेसेंटा से एक्स्ट्रा ब्लड, स्टेम सेल्स और आयरन मिलता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान सीटीजी पे हार्ट रेट रिएक्टिव है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर हमें लगता है कि बेबी स्ट्रेस में है और उसके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो हमें डिसीजन बदलना भी पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिद करना तब गलत हो जाता है जब बेबी डेंजर में आ जाए। कभी कभी कॉर्ड बेबी के गले में हो सकती है या बेबी ने पेट में गंदा पानी छोड़ दिया होता है। इन केसेस में सर्जरी ही सबसे सेफ रास्ता है। सही हॉस्पिटल और सपोर्टिव बर्थ कंपेनियन यानी कि हस्बैंड या मदर का होना आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखता है। एक अच्छा पार्टनर आपकी पीठ पर मसाज कर सकता है, आपको पानी पिला सकता है और आपको हिम्मत भी दे सकता है। इससे बॉडी नेचुरल पेन किलर्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो कि लेबर को आसान बना देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज पेन। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एपिड्यूरल यानी पेन किलर इंजेक्शन लेने से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती? ये एक मिथ है। एपिड्यूरल दर्द को कम करता है ताकि मदर थक न जाए। अगर लेबर बहुत लंबा चल रहा है और माँ बिल्कुल पावरलेस हो चुकी है तो एपिड्यूरल उन्हें आराम देता है ताकि वो पुशिंग स्टेज के लिए एनर्जी बचा सके। लेकिन ध्यान रखें, एपिड्यूरल के बाद आप बेड बाउंड हो जाती हैं। पोस्ट डिलीवरी रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेगनेंसी का। नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रैपिड रिकवरी। डिलीवरी के 2-3 घंटे बाद ही आप चल फिर सकती हैं और अपने बेबी की केयर कर सकती हैं। इससे ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना भी आसान होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से यूट्रस जल्दी अपने पुराने साइज में वापस आ जाता है और ब्लीडिंग भी कम होती है। सो फीमेल्स प्लीज रिमेंबर, आपकी बॉडी कोई कमजोर मशीन नहीं है। ये प्रेगनेंसी जैसे मैजिकल प्रोसेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकती है। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है बल्कि आपकी और आपके बेबी का पहला टीम वर्क है। If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe my channel.